भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। बड़ी खबर आपको बताता चलूं, पीओके में लश्कर कमांडर के घर में आग लगी है। ये खबर है, रिजवान हनीफ के घर में भीषण आग लगी है। पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई। कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। ये बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, उसके घर में किसी ने 16 दिसंबर की रात को आग लगा दी। ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान जो है। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। तो जब भारत ये कहे कि जी आप क्या से टेररिज्म हो रही है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, उसको रोके, तो उसके लिए हमारे पास जवाब क्या है? हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी, पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। हमजा अफगानी करके एक बंदा था जो पहलगाम का अटैकर था, ठीक है। लश्कर तैयबा में इसकी इंट्रोडक्शन, जो ये अफगानी की इंट्रोडक्शन इसने कराई थी। रिक्रूटमेंट, इसका उसको भर्ती करना, ये सारा इसी का कारकर्दगी थी। पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है? पाकिस्तान के साथ दुश्मनी अलहदा, ये जो डुओ है, डोवल का और जयशंकर का, बेसिकली दिस इज, देखिए अहम बात यह है कि उनकी गुफ्तगू से तो ये खस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बदला अच्छा लफ्ज नहीं है जी, लेकिन वो कह यही रहे हैं। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? तो लगता है कि जो अननोन गनमैन है पाकिस्तान में, वो आजकल गोलियां खर्च नहीं करना चाहते हैं। शायद आजकल गोलियों की जगह ये आगजनी वाला काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया एचडी में आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज इतनी गर्म है कि पाकिस्तान का पीओजेके ही हिल गया। पहलगाम टेरर अटैक के मास्टरमाइंड का घर धुआं कर दिया। ये है इंडिया का करारा जवाब। अप्रैल 2025 में पहलगाम में एलईटी टीआरएफ के टेररिस्ट ने 26 टूरिस्ट को गोली मार दी थी। अब उनके मास्टरमाइंड आसिफ शेख या आदिल ठोकर जैसे हैंडलर्स का पीओजेके में घर आग लगाकर गोला बना दिया गया है। क्या हुआ एग्जैक्टली? सिक्योरिटी एजेंसीज के सोर्सेज बोल रहे हैं लोकल इंटेल के बेसिस पे ऑपरेशन हुआ, सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी और फिर बूम, घर में फायर ब्रेकआउट, कंप्लीट राख हो गया। जेएंडके में भी टेररिस्ट के घर बुलडोज किए गए थे, लेकिन ये पीओजेके वाला डायरेक्ट हिट था। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कॉन्स्पिरेसी, लेकिन हम जानते हैं ये है इंतकाम की आग। ये मैसेज क्लियर है, टेरर स्पॉन्सर्स कहीं भी छुपो, इंडिया पहुंच जाएगा। मोदी गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग एक्शन अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ, बदला सही था या और करना चाहिए? चलिए इसी पे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। इसके असरात 10-20 साल बाद नजर आएंगे। हमें पाकिस्तान बनना है, हमें मोदी का भारत नहीं बनना है, और हम नहीं बनेंगे। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे आगे चलेंगे। ठीक है, राहरा नारा विलेज में घरकनी रावलाकोट में ये रहता था। वाइफ और इसकी बीवी और इसकी बेटी रिपोर्टेडली जल भुन के राख हो चुकी। पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई। कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। अंजू जी, ऐसा है कि ये जो रिजवान हनीफ है, ये डिप्टी चीफ था इसका लश्कर तैयबा का, और पीओजेके में रहता था। और इसका मेन काम था जो लश्कर और जैश और बाकी तंजीमें हैं उनका आपस में तालमेल रखना, कोऑर्डिनेशन रखना। कहाँ आजकल ये मिलकर हमला करते हैं ना, सारा इनकी एक ही वो यूनिफाइड कमांड है इनकी, जिस तरह हमारी होती थी बहुत साल पहले। तो दूसरा इसका पहलगाम से लिंक ये है कि जो अफगानी था ना, क्या हमजा अफगानी 3 में से एक वो था, तो उसकी शायद रिक्रूटमेंट
इसका उसको भर्ती करना, ये सारा इसी का कारकर्दगी थी और तैयार करके भेजने में भी इनकी साजिश रहती है। तो ये जो 2 इंसिडेंट आप कह रही हैं, जो इसका घर हुआ वहाँ आग लगी है और वहाँ सुना है कि इसकी बेटी भी उसमें जिंदा ही जल गई है, तो वो भी इसको बड़ा झटका लगा है। सिर्फ घर नहीं गया, इसके 2 फैमिली मेंबर भी उसमें मारे गए। अभी तक वहाँ की एजेंसीज कहती हैं कि क्या कारण था आग लगने का, ये पता नहीं है। तो इसी तरह जो डेविड हेडली के जो रिश्तेदार का हुआ, वहाँ भी आग लगी अननोन कारणों से और वहाँ भी काफ़ी डेथ्स हुई हैं। तो लगता है कि जो अननोन गनमैन है पाकिस्तान में, वो आजकल गोलियां खर्च नहीं करना चाहते हैं। शायद आजकल गोलियों की जगह ये आगजनी वाला काम कर रहे हैं। तो हो सकता है गोलियों की कमी हो गई हो, क्योंकि आजकल गोलियों की ज़रूरत बहुत जगह पड़ रही है। आप देखिए ईरान में ज़रूरत है, इजराइल और यूएसए को ज़रूरत है, तो गोलियों की आजकल कमी चल रही है। तो लगता है गोलियों की कमी हो गई है। जी बिल्कुल सही सर, गोलियों की कमी होगी इसलिए ये रास्ता अपनाया जा रहा है, वरना बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक है। दोनों घटनाएं अलग अलग जगह हो रही है, लेकिन कम से कम वो जो पैटर्न है वो एक जैसा दिख रहा है। तो जब भारत ये कहे कि जी आप क्या से टेररिज्म हो रही है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, उसको रोके, तो उसके लिए हमारे पास जवाब क्या है? क्या हम जवाब में उनको ये कह सकते हैं, कोई लिस्ट हम दे सकते हैं जो वो दिया करते हैं भारत से लोग कि ये लोग आपके यहाँ हैं और आप इन्हें पाकिस्तान के हवाले करें या आप इनको जेल में डालें या आप ऐसा करें? तो वो लिस्ट तो हमारे पास नहीं है। अब हम अगर अपनी सिर्फ कह लीजिए अपनी बात रखने के लिए, जो कई बार हमारे पैनलिस्ट इंडियन टीवी पे जाकर जब उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि आप कोई लिस्ट दे दीजिए, आप बताइए 2-4 नाम बता दीजिए, तो उनके पास वो नाम नहीं होते। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम ये इस तरफ नहीं जाएंगे और अगर हम उन्हें बुलाते हैं और हम उन्हें कहते हैं ठीक है हम टेररिज्म पे बात करने के लिए आ रहे हैं, आप हमें बताइए कि यहाँ से कौन लोग हैं जिन्हें के अक्सर लोग जानते ही हैं, यूएन में नाम तक लिखा हुआ है एज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, कि अगर हम उनके ऊपर क्या कार्रवाई करें, हम उनको आपके हवाले करें, और अगर हवाले नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर ऐसी क्या सजा दें जिससे आपको यकीन हो जाए कि हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ये कहने को तैयार है? पाकिस्तान तो मानता ही नहीं कि यहाँ से कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तो कहता है नहीं, ये सब के सब लोग तो बड़े नेक लोग हैं, ये तो बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो बड़ी कश्मीर कॉज के लिए काम कर रहे हैं। कभी क्या कह दिया जाता है। तो जब हम इस किस्म की बातें करेंगे सर, तो वो हमसे क्या बात करने आएंगे? कोई चाय समोसे खाने के लिए तो उन्होंने आना नहीं है। तो अगर हम उनकी जो एक वाहिद डिमांड है, जब हम उसके ऊपर ही कोई बात नहीं कर रहे, तो फिर ट्रेड और बाकी चीजें तो बहुत बाद में आ जाती हैं। दूसरा इंसिडेंट हुआ ना, इसके ऊपर थोड़ी सी कंफर्मेशन थोड़ी सी वीक है, सो आई एम काइंड ऑफ मीडियम कॉन्फिडेंट ऑन दिस। डेविड कोलमैन हेडली, दाऊद गिलानी, ठीक है, इसके घर में आग लग गई फिर से। ठीक है, नाउ ये इसका घर पाकिस्तान में है नहीं है, इसकी फैमिली का घर है। इट्स वेरी शेकी राइट नाउ, वेयर आई एम नॉट एबल टू टेक आउट एंड से कि भैया फॉर सर्टेन कि भैया आदि एचएन का इसके अंदर मतलब गारंटी है, वो अभी तक मेरे को दिख नहीं रहा। डेविड हेडली तो खैर अमेरिका के अंदर है, ये वहां पर इसकी फैमिली या एक आधी बीवी बूवी यहां पर रखी होगी, मुझे नहीं पता, बट इसके घर के अंदर आग लगी। नाउ अननोन गनमैन सुना था, अननोन शेफ सुना था, अननोन डॉक्टर सुना था, अननोन ये अननोन वो, अभी अननोन फायर आर्सेनल भी आपको दिख रहा है कि भैया कहीं ना कहीं आर्सन के ऊपर भी चीजें आनी शुरू हो चुकी हैं, जहां पर लोगों के घर जला दिए जाते हैं।